नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं आपका अपने इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्विज स्टडीज में। मेरे प्रिय छात्रों, हम आज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आए हैं। हमने इस सीरीज को एक अच्छा नाम दिया है, जिसका नाम है संविधान बोध। पॉलिटी की वो सीरीज जो सोच आपकी 100% बदल देगी। ये सिर्फ पॉलिटी की सीरीज नहीं, बल्कि भारतीय संविधान को समझने का नया जरिया है। अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे या डिफेंस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। जब आप इस वीडियो को देखना शुरू करेंगे, तो आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आप वीडियो को पूरा अवश्य देखेंगे। ये मैं दावा करता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जिनको अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उनको छोड़ोगे ही नहीं। आप प्रयास करोगे, आपको ये सारे प्रश्न याद हो जाएं। बहुत ही आसानी से आपको प्रश्नों को समझाएंगे, और बस 10 से 15 मिनट के इस वीडियो में आपको ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न याद करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के सर्वाधिक प्रावधान किस अधिनियम से लिए गए हैं? आपका आंसर सी है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। अगला देखिए, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? सही ऑप्शन है आपका बी, कैबिनेट मिशन योजना। अगला देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। अगला देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लो बस एक बार में। ध्यान से आपको केवल सुनना है। पीडीएफ भी आपको दे देंगे इसकी, तो आप उससे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। अगला देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है। अच्छा, ये कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। ठीक है। अगला देखिए, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, याद कर लो। अगला देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सभी को पता है, आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए बता देते हैं, 26 जनवरी 1950 को। अगला देखिए, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन। अगला देखिए, संविधान सभा में प्रारंभिक कुल सदस्य कितने थे? 389। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, संविधान सभा में अंतिम सदस्य संख्या कितनी रही? 299। आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अगला देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 का मुख्य प्रस्ताव क्या था? कंपनी शासन की समाप्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वैध शासन का प्रावधान किस अधिनियम में था? 1919 में। ठीक है। अगला देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किस अधिनियम में था? 1935 में। ठीक है। अगला देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। ठीक है। आपका ऑप्शन बी सही है। अच्छे क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए और याद करिए। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ठीक है। अगला, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। ठीक है। आपका ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? आपका ऑप्शन बी सही है, जर्मनी से लिए गए। ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संविधान को उधार का थैला किसने कहा? आपका ऑप्शन बी सही है। किसने? के सी वेयर ने कहा। ठीक है। अगला देखिए, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। आपका ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। कितनी थी? 15 थी। अगला देखिए,
संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? डी ऑप्शन आपका सही है, 22। ठीक है। अगला देखिए, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला देखिए, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका सी ऑप्शन सही है, पटेल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? मौलिक अधिकार। ऑप्शन आपका सी सही है। अगला, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किससे ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। आपका ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला, संविधान सभा में सबसे अधिक भाषण किसने दिए? अंबेडकर जी ने दिए। आपका ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, संविधान सभा की कार्यवाही किस भाषा में होती थी? आपका ऑप्शन सी सही है, हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है। अगला देखिए, संविधान निर्माण का कुल खर्च कितना आया? आपका ऑप्शन सी सही है, कितना आया? 64 लाख आया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को गणराज्य घोषित करने का अर्थ क्या है? जनता द्वारा चुनाव गया प्रमुख। क्या है? जनता द्वारा चुना गया प्रमुख। आपका ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है। अगला देखिए, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? आपका डी ऑप्शन सही है, लिखित और मिश्रित। ठीक है, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, संघीय ढांचे के बावजूद भारत को अर्ध संघीय क्यों कहा जाता है? आपका ऑप्शन बी सही है, केंद्र की शक्ति अधिक है। अगला देखिए, संविधान सभा के विधि सलाहकार कौन थे? आपका ऑप्शन बी सही है, BN राव। ठीक है। अगला देखिए, संविधान सभा में भाषाई प्रावधानों पर विचार किस समिति ने किया? आपका ऑप्शन बी सही है, भाषा समिति ने किया। ठीक है। अगला देखिए, संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 1976 में। आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है। अगला देखिए, संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव से हुआ। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है? लोकतांत्रिक मूल्य। ठीक है। ये कुल 40 प्रश्न थे जो मैंने डिस्कस किए। अगर आपने अच्छे से देखे हैं तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं हुआ है, वीडियो को फिर से देखिए और इसका जो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे क्या अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आप लिख जरूर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जिसमें हम